नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। हमारी उपस्थिति भी गुरुजी फिजिकल एकेडमी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत करने वाले बिहार चौकीदार को लेकर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक नोटिस वायरल हो रहा है और लगातार बताया जा रहा है कि रिटेन एग्जाम भी होगा। तो इस सर से ही क्लियरिफिकेशन जानेंगे कि क्या रिटेन एग्जाम होगा या फिजिकल पर ही होगा। क्या जो बोला जा रहा था कि बिना पढ़े लिखे कोई नौकरी करने का मौका मिलेगा, सर से जानकारी लेते। सर, क्या आपको हाँ, देखिए, सबसे पहला चीज़ कि पुनः एक बार नोटिस को हम दिखाना चाहेंगे। जो ये नोटिस है, शायद आप लोग भी इसी नोटिस को देखे होंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा है, यही नोटिस होगा जिसको आप लोग देख रहे होंगे। स्क्रीन पे आप लोग देखते जाइए, यही नोटिस है, आप लोग देखे होंगे। इस नोटिस के आधार पर जो इस पर एक मोहर मारा गया है 20 जनवरी 2000 गोपालगंज का है। इसमें बताया गया है कि 75 अंकों का आपका रिटेन होगा और 50 अंकों का फिजिकल होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ही जानना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी एक बोर्ड जब तक गठित नहीं हो जाता है तब तक कोई भी एग्ज़ाम अलग अलग जिलावार नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। जैसे एक होमगार्ड भर्ती को ले लें हम लोग, तो होमगार्ड में क्या होता है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग भर्तियाँ होती है, अलग अलग सीट होता है, वहाँ के डीएम साहब कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन रिटेन एग्ज़ाम कहीं ना नहीं ले पाते हैं। तो उसी प्रकार जब चौकीदार की भर्ती होगी, 10वीं पास ये भर्ती होगी, सारा चीज़ सही है, लेकिन हमको थोड़ा सा यही डाउट लग रहा है और आप लोग भी बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम आप लोगों को पूरा विस्तार से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखने के बाद, ज्ञान मेला चैनल के बाद डाउट ना रह जाए। हम आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि बार बार हमसे आप सवाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चों का सवाल होता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से पूछना चाहते हैं कि जब इस भर्ती को डीएम साहब को कंडक्ट करवाने के लिए दे दिया गया, करवाया जाएगा, डीएम साहब के द्वारा इस भर्ती को पूरा करवाया जाएगा, तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या बिना एक बोर्ड बनाए हुए क्या अलग अलग डेटों में अलग अलग जिलों का फॉर्म भरवा के अलग अलग बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसका फिजिकल लिया जाएगा। क्या ये संभव है? तो मेरा जहां ओपिनियन रहेगा कि बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जब भी रिटेन होगा, मैं बताना चाहता हूं, देखिए नोटिस कितना सही है नहीं है, आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी उस नोटिस पे भी डाउट है। वो डिपार्टमेंटल नोटिस जो आप देख रहे हैं वायरल हो रहा है, तो क्या सही है कि गलत है, मेरे को नहीं लगता है कि वो सही है। पूरी जानकारी देखिए, समझिए क्यों सही नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन हमारा ओपिनियन समझिएगा तो शायद आप इस वीडियो के माध्यम से आपका भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए, जब भी ये भर्ती चौकीदार की आएगी तो डीएम साहब कंडक्ट करवाएंगे, तो याद रखें फॉर्म भरवाया जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भराएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं संभव होगा कि अलग अलग जिलों में अलग अलग डेटों में इसका एग्जाम अलग अलग होगा। तो यानी अब भाई हमारे बिहार में इतने जिले, 38 जिला है, 38 जिला में अलग अलग डेट में फॉर्म भराएगा, अलग अलग होगा, तो ये संभव, ये भर्ती प्रक्रिया काफी लेंदी हो जाएगी और पूरा नहीं हो पाएगा। आज तक ऐसा हुआ भी नहीं। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे संभव है कि संभव तब है रिटेन तब संभव है कि जब एक डेट आएगा। चलिए, सीटों का बंटवारा अलग अलग जिलावार कर दीजिए, किसी जिले में ज्यादा थाना है तो ज्यादा चौकीदार की जरूरत है, स्वाभाविक सी बात है। किसी संख्या बल पे काफी चीजें निर्भर करती है। तो अब चीज़ों को ऐसे समझना है कि एक बोर्ड बनेगा और बोर्ड जब हर पूरे बिहार के बच्चों का फॉर्म एक डेट देता है कि इस डेट से इस डेट में आप डालिए, जब फॉर्म डाला जाता है उसके बाद नंबर अब देखा जाता है कि संख्या कितना लाख फॉर्म गिरा है, तब 2 डेट में संभव है कि 3 डेट में संभव है कि 4 डेट में। जैसे बिहार पुलिस वाला देखे होंगे 5 डेट, कभी 6 डेट। पहले क्या होता था कि पहले जब एग्जाम होते थे तो एक दिन में 2-2 शिफ्ट होता था, अभी क्या है कि एक दिन में 1-1 शिफ्ट भी होता है। तो ऐसे करके एग्जाम भी होते हैं। अभी दरोगा वाला भी हुआ, आप देखे होंगे कि 2-2 शिफ्ट में हुआ। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट संख्या पे डिपेंड करता है कि कितना शिफ्टों में एग्जाम होगा और कितना डेटों में एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ जो नोटिस है ये बता रहा है कि ये गोपालगंज का है कि 75 अंक का आपका रिटेन होगा और 50 अंक का फिजिकल होगा। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं डीएम साहब भी फॉर्म भरवा लेंगे और डीएम साहब ही रिटेन ले लेंगे। तो ये संभव नहीं है। इस चीज़ों को मैं खंडित करता हूं और शायद हमारी बात को और मेरी भावनाओं को आप लोग समझ गए होंगे। ये तभी रिटेन संभव होगा जब एक आयोग रहेगा और आयोग के माध्यम से एक जो निश्चित 2-3-4 डेट रहेंगे और उसी डेट में पूरा बिहार के बच्चों का एग्जाम होगा, तब ये चीज़ें संभव है। बिल्कुल ऐसे तब संभव, और नहीं तो ऐसे संभव नहीं है।
तब एक ही चीज़ संभव है, जैसे होमगार्ड की भर्ती होती है, फॉर्म भरवाया जाता है और फिर आपका उसका फिजिकल लिया जाता है, डीएम साहब लोग लेते हैं, वैसे ये चीज़ें संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है, मेरे को लगता है। आप लोग भी समझ गए होंगे इस बात को लेकर कि एग्जाम कब संभव होगा, ठीक है। बाकी तो अभी जिला वाइज होगा तो कभी भी एग्जाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक एक चेयरमैन जैसे CSBC है सर बिहार पुलिस का, उसी टाइप का कोई भी आयोग रहेगा आयोग होना जब तक जरूरी है। ऐसे संभव ही नहीं है। चलिए इसके बाद हमारा सवाल रहेगा सर, चौकीदार भर्ती कितना पदों तक आने का चांस है? देखिए अफवाहें बहुत है कि 20,000 आएगा, 25,000, 30,000 आएगा, लेकिन उतना सीट खाली ही नहीं है। तो भैया हमारा स्ट्रेंथ से बाहर कैसे जाएगा? 10,800 या कुछ पूरा एक बार लिस्ट आया था कि पूरे बिहार में कितना चौकीदार के पदों पे सीट खाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, उसी में से कुछ कम आएगा या उतना ही आएगा, उतना तो आएगा ही नहीं, लेकिन कुछ कम पदों पे आएगा, लेकिन हर जिला में भर्ती आएगा, ये कन्फर्म है। सर उम्र क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 10वीं पास रहेगी, उम्र ज़्यादा रहेगा, उम्र के लिए निश्चिंत रहिए, उम्र काफ़ी ज़्यादा दिन तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इस नोटिस में तो जो देखे होंगे 30 या 31 साल इसे दिया है, और हाइट का भी इसमें बताया है कि नॉर्मली 165 रहेगा कैटेगरी में, जो आएंगे 160 लड़कियों का 155 रहेगा। ये चीज़ें इस नोटिस में दर्शाया गया, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी अभी भी डाउटफुल है, आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जितनी जानकारी मेरे को रहेगा उतनी ही जानकारी दूंगा, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहूँगा, ये नहीं कि नहीं ढोल नहीं पीटना है। मेरे को जो समझ में आया मैंने बातों को रख दिया, मैंने बच्चों को बोल दिया कि रिटर्न तब संभव है जब एक आयोग रहेगा और एक निश्चित डेट में फॉर्म भरवाया जाएगा पूरा बिहार के बच्चों का, तब वो डेट निर्धारित होगा, तब एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, तब जाकर इससे फिजिकल होगा। अब एक जिला का 38 जिला का डीएम साहब फॉर्म भरवाएंगे, फिर अपना जिला में अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, सोचिए कितना बड़ा बात है। उसके बाद अलग अलग रिजल्ट जारी करेंगे, फिर अलग अलग फिजिकल लेंगे, अब फिर तब मेरिट बनेगा। तो ये बड़ी लेंदी प्रक्रिया, इतना लेंदी प्रक्रिया है कि मत पूछिए। कब तक सर इसका चांस रहेगा? चांस है, चौकीदार भर्ती आएगी, आप तैयारी करिए, बिल्कुल आएगी, 1-2 महीना कभी भी ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। कोई डेट किसी को बिहार पुलिस फिजिकल मालूम नहीं रहता, हमें क्या किसी को नहीं मालूम रहता है, क्योंकि जो इसके कार्यभार है, जो जिसके अंदर में ये चीज़ें चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही है, उनको ये चीज़ें पता है। सही बात है ना। मुझे नहीं पता कि आज आ जाएगा कि कल आएगा कि अगला महीना में आएगा कि उसके अगला महीना में आएगा कि नहीं आएगा। डेट किसी को भी कुछ पता नहीं रहता है, कुछ झूठ साँच बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर इसका फिजिकल किस टाइप का होने वाला है, मतलब रनिंग क्या, हाई जंप क्या होगा? अभी तो जो नोटिस देखे हैं उसमें रनिंग, हाई जंप, गोला, ये सब चीज़ें जिक्र हुई है, लेकिन हमको लगता है ना कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। क्या लग रहा है सर, होमगार्ड वाला भी बहाली, मतलब कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक भी बहाली आ जाए, होमगार्ड पहले या चौकीदार, इसमें क्या आपको लग रहा है? हमको लगता है कि पहले चौकीदार ही देगा, होमगार्ड भी देगा, दोनों साथ ही दे सकता है, लेकिन होमगार्ड में जिला वाइज क्या लगता है? जिला वाइज ही देगा चौकीदार, जिला वाइज ही देगा। और ये जो प्रक्रियाएं आप जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, इन प्रक्रियाओं में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा। एक साथ संभव है होमगार्ड और चौकीदार आना? कुछ भी संभव है, ऐसा क्या है कि संभव नहीं? जिला वाइज होमगार्ड में विलंबता इसलिए देखने को मिलती है कि कहीं किसी का ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो कहीं कुछ अभी प्रक्रिया में कुछ लड़के अभी भी बाकी है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रक्रिया है ना, कि अलग अलग डीएम साहब को बहुत सारा काम होता है, कभी ये कभी वो, कभी हेन तेन दिस दैट, बहुत तरह का लोड रहता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी लेट होती है। और जब तक सारा जिला का क्लियर नहीं हो जाता, या फिर ऐसे करेगा कि कुछ जिला में दे देगा, फिर कुछ जिला को छोड़ देगा, तो ऐसे संभव नहीं लगता है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में एक बार भर्ती आएगी होमगार्ड के पदों पे। सर ये चौकीदार के ऊपर बोला जा रहा था कि कुछ केस वाला मामला है, वो सब बिल्कुल क्या लग रहा है आपको? केस वो बहुत पहले का मामला था, वो चीज़ अब नहीं रह जाएगा कि सिर्फ पासवान जाति को लोगों को 80% सीट मिलेगा, ये चीज़ें अब संभव नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें संभव नहीं है, इसमें सभी को मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा शेयर जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।